बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीकली मार्केट रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा स्टॉक मार्केट का स्टॉक डिस्कशन लिंक है टेलीग्राम का, और उसके साथ एक व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप चाहें तो आप इन नंबरों पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से रहनुमाई करते हैं, ब्रोकर सिलेक्शन से लेकर अकाउंट ओपनिंग तक, और उसके साथ मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है और आप किस वक्त क्या चीज़ बाय करें और क्या चीज़ सेल करें। एक नज़र इंडेक्स को देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ने ओवर द वीक में क्या कारकर्दगी दिखाई। 23 नवंबर को जब 100 इंडेक्स स्टार्ट हुआ तो 39,632 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद उससे अगले दिन ये थोड़ा सा बतदरीज बढ़ा, फिर बढ़ता ही चला गया और एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर को जुमेरात वाले दिन ये अपने पीक पे था 41,031 के साथ। उससे नेक्स्ट डे थोड़ा सा डिक्लाइन आया, ये माइनस में बंद हुआ। 40,807 के ऊपर इंडेक्स आपका बंद हुआ। लो जोन सा है वो 39,632 का लगा, हाई जोन सा है वो 41,031 का लगा, और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 40,807 पर हुई। ये प्लस था 620 पॉइंट अपने प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ एज पर वीक के साथ, कि वीक में जो इसकी क्लोजिंग हुई उससे 1.54% अप था, जो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ लग रही है। जो लग रहा है कि मार्केट के लिए एक बेहतरी का साइन है कि मार्केट जो से वो वीक के हिसाब से भी प्लस में जा रही है। सेकेंडली अगर आप दूसरी साइड पे देखें कि जो मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो नेगेटिव में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे नेगेटिव में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद ये बदतदरीज बढ़ता बढ़ता 41,031 को इसने टच किया। इंट्राडे में भी इसमें डिक्लाइन आया, जो नेगेटिव नोट पे डिक्लाइन आपको नज़र आया लास्ट डे के अंदर, लेकिन बाद में वो मुस्तकिल कायम रहा और फ्राइडे का पूरा दिन जो सा वो प्रेशर में आपको नज़र आया। मार्केट ने रिकवर किया वीकली लिहाज से तकरीबन 620 पॉइंट, और जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो इसके साथ आपके जितनी भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो भी अपर साइड पे चली गई। उसके साथ फॉलो किया रिफाइनरीज ने। रिफाइनरीज में भी तकरीबन एक एक दो दो रुपए का छोटी प्राइसेस में चेंज आया, और बड़ी जो रिफाइनरीज थी उनमें तकरीबन 5 से 7% पर डे का चेंज नज़र आया। उसके अलावा जो बड़ा फैक्टर था कि जो गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाए कोविड-19 को पकड़ने के लिए, कोविड-19 को कोप अप करने के लिए, कर्ब करने के लिए, वो भी मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ साबित हुई। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े, जिन्होंने 13 बिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर लिया। ये ऑलवेज मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इससे आपकी मईशत पर बहुत असर पड़ता है। वीकली SPI जो सी वो डिक्रीज हुई 0.92%, और 26 नवंबर एंडिंग के साथ जो पाकिस्तान का रुपया है उसने मजबूती पकड़ी 1.3 रुपीस की, और वो क्लोज हुआ 159.46। इसके अलावा मार्केट जो सी वोलेटाइल रही, उसमें पॉलिटिकल नॉइज भी रही, रोल ओवर वीक का भी एक खदशा था, और जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस थे वो भी मार्केट को नेगेटिव साइड रखने में अपना किरदार अदा किया इन्होंने। जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम इम्प्रूव हुए 59.9% वीक ऑन वीक बेसिस पर, जो कि 273.56 मिलियन शेयर बढ़े, जो कि एक मैसिव इजाफा है इस वीक में बनस्बत पिछले वीक्स के। KSE 100 इंडेक्स जो सा क्लोज हुआ 40K के लेवल से ऊपर जाके। हम एक्सपेक्ट है कि मार्केट जो सी है वोलेटाइल रहेगी अपकमिंग सेशन में। उसकी वजह क्या हो सकती हैं? एक तो मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिल रहा, और सेकेंडली लो वॉल्यूम। मैं बड़ी देर से आपको कह रहा हूँ कि वॉल्यूम मार्केट में नहीं बढ़ रहे। इवन के जो आपने फ्राइडे का विटनेस किए वो भी वॉल्यूम बनिस्बत कम थे थर्सडे के वॉल्यूम से। तो मार्केट में वॉल्यूम्स का ना होना और मार्केट को कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना मिलना, ये एक बड़ी वजह होगी नेक्स्ट वीक में मार्केट के वोलेटाइल रहने के।
उसके अलावा जो राइजिंग हो रही है पॉलिटिकल टेंशन, आज का आप मुल्तान का जलसा देख लें, मुल्तान की सूरत हाल देख लें, और उसके अलावा जो कोरोना वायरस की बढ़ते हुए केसेस हैं इंटरनेशनल सतह पर भी और हमारी लोकल सतह पर भी, ये एक बड़ा असर पड़ेगा मार्केट को अभी तक बांध के रखने में, वोलेटाइल रखने में। ये कॉरपोरेट रिजल्ट जो से नीचे आपको नज़र आ रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर का दिया यो ने, एफ आर सी एल ने, एस पी एल सी ने और कोसम ने, और जो मल्टीपल पीरियड में दिया एफ पी जे एम ने, और एनुअल जो रिजल्ट दिया पी ए के डी ने दिया। ये इस वीक के दौरान जो रिजल्ट हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। अब एक नज़र डालेंगे सेक्टर्स के आउटलुक पे कि किस किस सेक्टर ने क्या क्या किरदार अदा किया। ई.एन.पी ने इस दफ़ा विन किया, टॉप किया, ये 6.9% के साथ अप रहा। सिर्फ ई.एन.पी के अंदर आपको 7% का इजाफा नज़र आया बाकी सब की निस्बत। बैंक ने भी कंट्रीब्यूट किया तकरीबन 0.5% के साथ, पावर्स ने कंट्रीब्यूट किया 0.7% के साथ, और इंजीनियरिंग ने कंट्रीब्यूट किया 1.6% के साथ। ओवरऑल तो आपको मिक्स ट्रेंड नज़र आया, जो मार्केट में देखा गया वो मिक्स ट्रेंड था, लेकिन ई.एन.पी, बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर जोन से थे वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में रहे, और उन्होंने तकरीबन 396 पॉइंट्स ऐड किए मार्केट के इंडेक्स में। जबकि सेलिंग प्रेशर आपको देखा गया वो ओएमसी में, फार्मास्यूटिकल में, ओवर पावर सेक्टर में नज़र आया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी माइनर साइड पे जाके बंद हुई। अगर हम हमेशा की तरह एक दफ़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर पे नज़र डालें, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में पीओएल सरफ फहरिस्त रहा, टीआरजी ने इसको फॉलो किया, और उसके बाद पीपीएल जोन सा वो थर्ड कंट्रीब्यूटर में था, ओजीडीसीएल फोर्थ कंट्रीब्यूटर था, और सिस्टम लिमिटेड जोन सा वो फिफ्थ कंट्रीब्यूटर था। इस दफ़ा भी देखें दो बड़ी कंपनियां जोन सी हैं वो आपको टेक्नोलॉजी की नज़र आ रही हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत देर से आपको कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जोन सा वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन बनानी शुरू करें टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि टेक्नोलॉजी मुसलसल तीसरा हफ्ता जो सा वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में है। ये कंट्रीब्यूशन जो हुई पीओएल की, पीपीएल की, ओजीडीसी की, ये दोनों तो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, और पीओएल भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आती है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों ने मार्केट को इसलिए अप रखा क्योंकि आपके ओवरऑल जो से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, इस वजह से ये आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में नजर आ रही हैं। मार्केट को गिराने में सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया वो एसएनजीपी, ईफर्ट सेकंड नंबर पे, और इसको फॉलो किया यूबीसी ने, और उसके बाद इंडस और यूबीएल। ये अब एक नज़र डालते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ किसी कंपनी की फ्लोट करनी है और उनका क्या असर पड़ रहा है मार्केट के ऊपर। टीपीएल ट्रैकर रिवार्डेड consultancy contract for mapping of culture realities। FPPL ने अप्रूव की इन्वेस्टमेंट इन फौजी फूड्स नॉट एक्सीडिंग ₹35 बिलियन। KFFBL जो उनसे फौजी फूड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो 3.5 बिलियन तक है। पायनियर सीमेंट ने अपने इंस्टॉल किया न्यू कोल पावर प्लांट, जो जिसने के उसको पावर जनरेशन करनी शुरू कर दी है पायनियर सीमेंट के लिए। अब वो उसका इन्हिसार कम हो गया है वापडा के ऊपर। अवेंसियन ने सिक्योर किए 3 हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन यूएई। मुसलसल एवियन में अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन एवियन इस तरह बढ़ नहीं रहा जितना इसको बढ़ना चाहिए। TOMCL द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, इसने एक जगह खरीदी है जहां पे ये अपनी ओफल फैसिलिटी का सेटअप लगाने वाला है। हिनोपाक मोटर्स ने रेज किया 2.86 बिलियन अगेंस्ट इशू साइज ऑफ ₹2.8 बिलियन थ्रू राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। कैल ने अनाउंस किया जो नेट प्रॉफिट 1.11 बिलियन का, जो इसकी ईपीएस बना 0.4 का, जो कि 58% लोअर ऑन ईयरली बेसिस पर है। इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में लोअर साइड पे है। ओजीडीसीएल ने डिस्कवर किया है गैस वेल बलूचिस्तान के अंदर,
जो कि OGDCL के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब एक नज़र FIPI की इन्वेस्टमेंट पे कि FIPI किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी अगर आपको पिछली वीडियोस याद हों पिछले हफ्ते की, तो मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि FIPI जोन से हैं वो मुसलसल आपके बाइंग पे हैं। और ये बाइंग किस में कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एक मैसिव बाइंग इनकी नज़र आ रही है। ये कैंडल इसलिए हेल्दी बनाई गई ताकि आपको नज़र आए कि कितनी मैसिव इनकी इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजीज के अंदर। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेल किया बैंक्स को, ENP को, सीमेंट को और टेक्सटाइल को। लेकिन ये अभी भी अपनी मुसलसल बाइंग कर रहे हैं 4.8 मिलियन ऑफ डॉलर्स की टेक्नोलॉजीज के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सी वो आने वाले वक्त का एक शाखसाना होगी और आने वाले वक्त में बहुत इम्प्रूव करने वाली है। तो इनकी मुसलसल जो बाइंग चल रही है वो टेक्नोलॉजीज के अंदर चल रही है। अगर मेरी वीडियोस को आप पीछे देखें तो मुसलसल आपको मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी पोजीशंस को बनानी शुरू करें और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जाने वाली है। और अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर को देखें कि लोकल इन्वेस्टर क्या चीज़ खरीद रहे हैं, और इनमें हमारी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल ब्रोकेज फर्म्स और इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे जो उनसे वो लोकल इन्वेस्टर्स में आ रहे हैं। इन्होंने मेजर सेलिंग की, अपने बैंक्स को सेल किया 1.2 मिलियन ऑफ डॉलर्स के साथ, और म्यूचुअल फंड जो उनसे वो मेजर सेलर रहे। अगर हम अपने लोकल फ्रंट पे देखें, जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं, ये मेजर बायर रहे। कंपनी ने 3.4 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस कंपनी ने 2.9 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, इंडिविजुअल 2.7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ थर्ड नंबर पे हैं, और अदर्स में 1.2 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ फोर्थ नंबर पे हैं। जो सबसे बड़े सेलर रहे वो बैंक्स रहे, और उसके बाद दूसरे बड़े सेलर जो उनसे वो म्यूचुअल फंड रहे, जिन्होंने अपनी माल को ऑफलोड किया। बैंक्स भी आपके सेलिंग साइड पे हैं और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पे हैं। आल्दो म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग है वो थोड़ी सी कम हो गई है पहले की निस्बत। अब एक नज़र डालते हैं न्यूज़ पे और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता किस तरह का होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व जोन से वो क्रॉस किए 13 बिलियन, जो कि एक अच्छा इजाफा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने पे किए ड्यूज 53 IPPs को इन शेप ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रूल आउट किया शट डाउन ऑफ फैक्ट्रीज एंड बिजनेस को। उन्होंने मना किया कि हम लोग ना फैक्ट्रीज बंद करने जा रहे हैं ना बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक्सपेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹16 बिलियन इन रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट। अगर ये भी अकाउंट आते हैं तो आपके फॉरेक्स रिजर्व जोन से हैं वो मज़ीद बढ़ने का उम्मीद है कि ये मज़ीद बढ़ेंगे। RLNG fired power plants sell off plan faces difficult situation. COVID-19 could spiral out of control. असद उमर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोविड-19 जोन सा है वो अपने हत्थे से उखड़ जाए, और बड़ी इसकी बात जोन सी है वो डरा रहे हैं शायद अपोजिशन को कि वो जलसों से रुक जाए। लेकिन अपोजिशन भी कमिटेड है कि हमने जलसे करने ही करने हैं, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, हम लोग जलसों में जाएंगे। लोकल सीमेंट सेल जोन सी वो डिक्लाइन हुई 27% MOM बेसिस पर नवंबर में। इसके बावजूद पाइनियर भी बढ़ गया और MLCF भी बढ़ गया, जो समय से बाहर है। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को उसी पर रखा, नो चेंज रहा, 7% के ऊपर रहा, और ब्रेंट ऑयल जो सा वो हिट किया 8 मंथ की हाई वैल्यू को, ये इस होप पे कि जो वैक्सीन है वो जो सी है अच्छा काम करेगी। ₹1 ट्रिलियन जोन से हैं एक्टिविटीज जनरेटेड इन हाउसिंग सेक्टर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान। अब एक नज़र डालते हैं कि मार्केट को वीक के हिसाब से पहली सपोर्ट कौन सी मिल रही है और उसके अलावा इसको पहली रेजिस्टेंस कौन सी मिल रही है। मार्केट का जो पहली सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 40,152 के ऊपर, 40,200 कर लें राउंड में। पहली सपोर्ट इसको मिलेगी 40,200 के ऊपर, और उसके बाद दूसरी सपोर्ट इसको मिलेगी 40,000 पे, जो कि छोटी सपोर्ट होगी, और फिर 39,800 के ऊपर इसको
सेकंड मेजर सपोर्ट आके मिल रही है और तीसरी इसको सपोर्ट आके मिलेगी 39,300 से 400 के दरमियान में। अगर देखिए मार्केट को अब रेजिस्टेंस कौन सी मिलेगी, मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस जाके मिलेगी वो 41,000 के लेवल पे और उसके बाद 41,400 के लेवल के ऊपर, फिर 41,800 का लेवल और उसके बाद 42,000 का लेवल। ये मार्केट को 3 मेजर रेजिस्टेंस मिलेंगी। अगर वीक के हिसाब से देखा जाए, जो पिछला वीक गुजरा है उसमें अगर इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल थोड़ा सा चौपी सेक्शन से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह क्या बनी कि पिछले 2 वीक के दौरान जो वॉल्यूम है वो इस वीक में थोड़े से बड़े हैं। अब फर्स्ट वीक में वॉल्यूम बड़े थे, सेकंड वीक में ड्रॉप हुए, थर्ड वीक में उससे ज़्यादा ड्रॉप हुए, फोर्थ वीक में जो उनसे वॉल्यूम बढ़े हैं। अब ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह क्या है? वॉल्यूम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है और उसके अलावा क्रूड ऑयल में जो तेज़ी आई थी और उसकी बिना पर जो आपकी एक्सप्लोरेशन कंपनीज बढ़ी थी वो वॉल्यूम को बढ़ाने का जो मेजर सबब बने। ओवरऑल मार्केट में इस वक्त कोई खास ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से मार्केट जो सी वो ऊपर चली जाए। अगला जो हफ्ता है वो भी हमें थोड़ा सा मिक्स नज़र आ रहा है क्योंकि इस वक्त जो सी पॉलिटिकल टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत ध्यान से और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा क्योंकि अगला जो हफ्ता है वो अभी तक वोलेटाइल नज़र आ रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाली, ना बहुत ज़्यादा अप जाएगी, बल्कि अगले हफ्ते में थोड़ी सी वोलेटिलिटी का शिकार रहेगी। तो आप लोग जो काम कीजिएगा वो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। थोड़ा काम कर लें लेकिन सुथरा काम कर लीजिएगा। अब इन तमाम अल्फाज के साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। हम आपके लिए इस तरह की खूबसूरत वीडियो लेके आते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर स्प्रेड करें ताकि सब तक ये मालूमात पहुंचती रहें। मैं आपके लिए बहुत दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबका शुक्रिया।